पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 11 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुआ हिंसक प्रदर्शन केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये भारत में धार्मिक, राजनीतिक और कानूनी संवेदनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर और व्यापक समस्या का प्रतीक है। जब भी किसी विशेष समुदाय या धार्मिक संस्था के अधिकारों से संबंधित कानूनों में संशोधन की बात होती है, तो इस समाज में न केवल कानूनी प्रश्न उत्पन्न करता है, बल्कि धर्म, राजनीति और प्रशासन के बीच टकराव भी पैदा कर सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी ऐसा ही एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे लेकर विभिन्न समुदायों के बीच असहमति है। वक्फ कानून का संबंध भारतीय मुसलमानों द्वारा बनाए गए धार्मिक ट्रस्ट या संस्थाओं से है, जिन्हें वक्फ कहा जाता है। ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, प्रशासन और इन संपत्तियों से जुड़े विवादों को नियंत्रित करता है। संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कार्यों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है। लेकिन इन संशोधनों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण हो सकता है। यही वो बिंदु है जहां पर ये विवाद और विरोध उत्पन्न हुआ है। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, उसने इस विवाद की गहरी जड़ों को उजागर किया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शमशेरगंज इलाके में हजारों लोग एकत्रित हुए और इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ा, स्थिति हिंसक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और यातायात को बाधित किया। इसके परिणाम स्वरूप पुलिसकर्मियों की भी घायल होने की खबरें आई। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भीड़ को तितर-बितर किया, लेकिन इससे यातायात और रेल सेवाओं पर भारी असर पड़ा। इस घटना ने राज्य की प्रशासनिक क्षमता और पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में स्थिति को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने का उदाहरण देते हुए कहा कि असम में जहां मुस्लिम आबादी 40% है, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन पहले से तैयार था। ये स्पष्ट करता है कि जब प्रशासन और पुलिस समय रहते कार्रवाई करती है, तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। वहीं बंगाल में प्रशासन को उपद्रव नियंत्रित करने में कठिनाई आई, जिससे ये दिखता है कि यदि संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन पहले से सतर्क नहीं रहता, तो स्थिति बिगड़ सकती है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण से ये घटना ये भी बताती है कि जब कोई धार्मिक कानून या नीति सामने आती है, तो केवल उसके कानूनी पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके सामाजिक और सांप्रदायिक असर को भी समझने की आवश्यकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, वो ये दर्शाती है कि यदि समुदायों के बीच विश्वास और संवाद की कमी हो, तो कानूनी बदलाव केवल असंतोष और हिंसा को जन्म दे सकते हैं। इसलिए ऐसी कानूनों में बदलाव करते वक्त ये जरूरी है कि व्यापक स्तर पर समुदायों के साथ चर्चा की जाए और उनकी चिंताओं को समझा जाए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और विरोध ने यह भी स्पष्ट किया कि जब विरोध की जड़ें समाज में गहरे असंतोष और अविश्वास में धंसी होती है, तो हिंसा अनिवार्य हो जाती है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन ये एक चेतावनी है कि भविष्य में अगर किसी संवेदनशील विधेयक पर इस प्रकार के विरोध की आशंका हो, तो उसके परिणामों को लेकर सावधान रहना होगा। पुलिस और सुरक्षा बलों की तत्परता और संवेदनशील इलाकों में समय रहते कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये संदेश भी मिलता है कि समाज में सभी वर्गों को संवेदनशील मुद्दों पर एकजुटता और समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। कानूनों में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन उन्हें लागू करते समय समाज के हर हिस्से की सहमति और विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है।